हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक आप सबके लिए है कि क्या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैं कॉमर्शियल बिजनेस करना चाहता हूँ, होम बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले कौन सी 3 चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर सबसे पहले सोचना है, वो सोचने के बाद उसके ऊपर एक्ट करना है और वो एक्ट करने के बाद सही तरीके से आप रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप बिजनेस कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं ऐसा तरीका या तो ऐसी सोच आपके लिए लेके आया हूँ कि जिसकी वजह से आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, तो ये 3 मुद्दे आपने क्लियर कर दिए तो आप आराम से आपका बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे पास कई बार सवाल आता है। कुछ डॉक्टर्स का सवाल आता है, कुछ ऐसे होम बिजनेस है, कुछ होम लेडी है, उनका मेरे पास क्वेश्चन आता है। जैसे मैं जब से एग्जांपल तौर पे बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मीन बोल रहा है कि मैं होम में अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर सकती हूँ, मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिक्री कर सकता हूँ, या तो कुछ है कि मैं ऑर्गेनिक जो आइटम्स है उसका मैं कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ। डॉक्टर अपना बोलता है कि मैं अपना क्लिनिक या मैं इस रेसिडेंशियल एरिया में खोल सकता हूँ। तो बहुत सारे मेरे पास सवाल थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसे 3 ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँ कि जिसके ऊपर आप विचार करोगे, आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके कोई भी बिजनेस के ऊपर आपको करना है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रख दो, आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो इतना मज़ेदार होने वाला है कि आपके सारे सवाल यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले मुद्दा, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसकी पूरी आपको सर्वे या तो मार्केट का सर्वे आपने कर दिया होगा, लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया में करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करना चाहते हो उसका एक राइट अप होना चाहिए आपके पास कि क्यों किसी को भी आप बताओ या तो रिप्रेजेंट करो तो अच्छी तरह से आप कर सकते हो, या तो राइटिंग में मीन्स आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं या तो हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो लोकल अथॉरिटी है, मीन्स अगर आप मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है या तो ग्राम पंचायत एरिया है या तो जो भी लोकल बॉडी है, उसकी आपको पहले सबसे परमिशन लेनी होती है कि सब परमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना होता है कि रेसिडेंशियल एरिया है, उसको मैं A12 मीन्स ए बिजनेस के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। आपका बिजनेस इस टाइप का है और बिजनेस का आपका पूरा ब्रीफ होना चाहिए कि जिसकी वजह से सामने वाली अथॉरिटी को समझ में आ जाए कि रेसिडेंशियल एरिया के लायक ये बिजनेस है कि नहीं है। और आपने भी सोचा होगा कि आप रेसिडेंशियल एरिया में बिजनेस करना चाहते हो तो सही तरीके से रेसिडेंशियल एरिया में दूसरे किसी को कोई नुकसान ना हो, आपत्ति ना हो और न्यूसेंस ना हो। तो सबसे पहले अथॉरिटी की परमिशन लेने के लिए आपके पास आपके बिजनेस का सही तरीके से राइट अप होना चाहिए, जो आप एक्सप्लेन कर पाओ अथॉरिटी को कि ये बिजनेस रेसिडेंशियल एरिया में करने जैसा है, उसको कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। और उसके बाद अथॉरिटी आपको गाइड करेगी, उस हिसाब से वो फॉर्म लेना है, उसकी अप्रूवल लेनी है, परमिशन लेनी है, उसकी छोटी सी फीस भरनी है और आपका शायद उस पर टैक्सेस पे चेंज होगा। नेक्स्ट में आप बात करेंगे। तो पहला मुद्दा अथॉरिटी के साथ आपको ये करना है। दूसरा कि आप ये रेसिडेंशियल एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, शायद अथॉरिटी ने आपने इस तरीके से समझा है कि उसने परमिशन दे दी, लेकिन आप जिस रेसिडेंशियल एरिया में रहना चाहते हो उसका सोसाइटी का आपको एनओसी लेना है कि आपको ये बिजनेस करना चाहते हो। उसके लिए भी आपको आपका बिजनेस का जो राइट ऑफ है उन चेयरमैन सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस घर से करने वाला हूँ। उसके लिए सोसाइटी में या तो नेबर्स में कोई न्यूसेंस नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे नॉइस का हो या स्पेस का हो, क्योंकि आपके बिजनेस में शायद ऐसा भी हो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके एम्प्लॉय हो, आपको कोई भी आना जाना ज़्यादा रहेगा, जो सोसाइटी में आन जान ज़्यादा रहेगा, पार्किंग का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज़ें आपका राइट में होना चाहिए कि आपके कितने पर्सन आवन जावन रहेगी, आपका किस टाइप का बिजनेस है। में भी पॉसिबल है कि कोई भी आवन जावन आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो भी आप सेटअप है वो आप चेयरमैन सेक्रेटरी को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। अगर चेयरमैन सेक्रेटरी में भी आप अच्छी तरह से समझा दिया तो मे बी आप एनओसी इजीली मिल जाएगा। आपके नेबर्स को आपको पता होगा कि ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो नेबर्स भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो दूसरा मुद्दा आपका हो गया कि आपके सोसाइटी का एनओसी और नेबर्स का परमिशन।
सोसाइटी का परमिशन मिल गया, नेबर्स का परमिशन मिल जाएगा कि उसमें कोई नहीं, बट इंश्योर करो कि आपकी वजह से आपके नेबर्स और सोसाइटी में कोई भी टाइप की कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये मुद्दा आपने डिसाइड कर लिया, सोच लिया कि नहीं हो सकती, आपका काम दूसरा। तीसरा चीज़ आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप रेसिडेंशियल एरिया में कुछ जो प्रॉपर्टी करना चाहते हो, उसमें आपको जो रेसिडेंशियल एरिया का स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसी है कि आपका टोटल एरिया का 30% या तो 50% आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको एक करना पड़ेगा, या तो आपको स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका जो टैक्सेस है वो टैक्सेस में चेंजेस होगा, जो स्लैब चेंज हो जाएगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कुछ अलग होता है, कॉमर्शियल का अलग होता है। तो आपको ये भी सोचना है कि आपके जो जो प्रॉपर्टी है, अरे जो उसका जो टैक्सेस है उसमें कुछ बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपका मे भी शायद कि आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हो आपके बजटिंग में, तो उसको भी है उसको शामिल करना है। तो ये 3 मुद्दा आपको कंसिडर कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस रेसिडेंशियल एरिया में करने जैसा है कि नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल तौर पे बताना चाहूँ कि सपोज एक डॉक्टर है जो डेंटल है, वो ग्राउंड फ्लोर पे एक अपना क्लिनिक खोलना चाहता है। अभी वो डॉक्टर के पास आप खुद समझो कि चलो आपको परमिशन अथॉरिटी को मिल गई, लेकिन सोसाइटी में वो करता है कि मैं डेंटल क्लिनिक खोलने वाला हूँ, मे बी डॉक्टर का इतना अच्छा चल गया कि आवन जावन रहेगी। इवन मेक श्योर कि डॉक्टर को ये भी देखना है कि आपका जो मेडिकल वेस्ट है वो कहीं पे बाहर ऐसा न फेंका जाए जिसकी वजह से किसी को आपत्ति न हो। उसके बाद आपका नेबर्स को ऐसा कोई आपत्ति न हो कि जिसकी वजह से आपके यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट आए, पेशेंट का भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, उसकी वजह से उनको जो है प्रॉब्लम्स आ जाए। तो आपको ये भी सोचना रहेगा कि आपके पोटेंशियल कितना है, वहाँ पे कितने पेशेंट आ सकते हैं, वो पेशेंट के लिए आपके पास कितना स्पेस है, और उसके लिए आपके नेबर्स को कोई परेशानी ना हो। ऐसे हर एक आपके जो जितने भी बिजनेस है उसके बारे में आपको सोचना है। सोचने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप सही में ये जगह पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई ऐसा मीन्स चाहिए, तो यू कैन मीन्स राइट अ मैसेज। आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू एंड गाइड फॉर द आपके बिजनेस सेटअप करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ आप रिप्लाई करोगे, आप मैसेज करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों।